दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 12/12/2020। अभी सुबह के कोई 5 बजे हैं। मैं वहीं रिश्तेदार के घर हूँ। देखो, सामने मेरे ये अनाज के भरे हुए, धन धान्य से भरे हुए कट्टे रखे हैं। यह अन्न महाराज है जिससे हमारा जीवन चलता है। अभी मैं अपने वीडियो में धीरे धीरे बोल रहा हूँ। बगल के कमरे में वही बच्चा पेशेंट है। मैं लगभग 2:30 बजे खड़ा हुआ। मैंने देखा कि बच्चा कराह रहा था। मुझे आवाज़ आ रही थी बगल के कमरे से। 2:43 पर मैंने उसके लिए प्रार्थना शुरू करी। मैं ध्यान में बैठ गया। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण सब मिक्स चल रहा था। धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि बच्चे की कराहटें कम से कम होती गई और वह इस समय खूब सो रहा है। देखिए, यह मैं क्यों कर रहा था। यह मानसिक प्रयोग हैं। मानसिक तरंगों से मैं समझता हूँ बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। वैसे इस संसार का हर एक काम मानसिक तरंगों से ही चल रहा है। माइंड वेव्स, यही इस दुनिया में मेन चीज़ हैं। उनके एक तरफ है भौतिक संसार और दूसरी साइड में है आत्मिक संसार। वे आत्मिक तरंगें मानसिक तरंगों से भी और ज़्यादा महीन बारीक होंगी। मेन चीज़ है हमारी मानसिक तरंगें। उन्हीं के प्रयोग के आधार पर मैं यहाँ बैठा हूँ कि भाई भगवान बच्चे को सही कर। अब यह मेरी और दूसरे वेल विशर्स की तरंगों पर निर्भर करता है कि बच्चे को कितनी रिकवरी होती है। बच्चा पूरा सही हो जाएगा, मुझे परमात्मा ने बता दिया है। फिर भी चलो, ये एक परमात्मा की भाषा है जो मैंने पढ़ी है और उसको हम कितना पढ़ पाते हैं यह देखने की बात है। अब यह बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। वैसे मैं भी अज्ञानी सा हूँ, थोड़ा सा ही कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत। लेकिन फिर भी यदि किसी के ये काम आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वह क्या है कि जो मैं मानसिक तरंगों की बातें कर रहा हूँ वे बड़ी बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं और यही चीज़ें मेन हैं जो हमारे जीवन में रोल अदा करती हैं। देखिए, मैं पहले थोड़ा सा रेफरेंस दे लूँ वैज्ञानिक प्रयोगों की। वैज्ञानिकों ने मानसिक तरंगों पर जो प्रयोग किए 20 सालों से 50 सालों से जो कर रहे हैं उनकी मैं थोड़ी सी झलक मैं बता देता हूँ। आपने उस प्रयोग के बारे में तो सुना ही होगा कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर बैठे हुए प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक मानसिक तरंगें भेज रहे थे और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे पार्क में वहाँ पर कुछ अपने आदमी छोड़े थे। उन के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था कि भाई इस पार्क में उस मेज पर बैठे हुए लोगों को संप्रेषण करो, भेजो कि वह सो जाए। प्रयोगशाला से ये विचारधारा, ये तरंगें भेजी गई कि वो आदमी सो जाए। और जैसे ही ये हुआ तो धीरे 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 वे आदमी सो गया। उसके आसपास थे जो प्रयोगों को निरीक्षण कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वो सो गया। चलो, ये तो आपने पहले पत्रिकाओं में कहीं पढ़ लिया होगा। दूसरा प्रयोग ये भी पढ़ा होगा मानसिक तरंगों का कि भाई मानसिक तरंगों से क्या हो सकता है। एक आदमी जिस पर प्रयोग किया गया और उसको नहीं बताया गया कि वह जहाँ से गुजरेगा वहाँ से 3 स्टेशनों पर उसको अलग अलग लोग मिलेंगे बाई चांस। मान लो आदमी जयपुर से दिल्ली जा रहा है तो उसमें अलग अलग स्टेशनों पर लोग तैनात किए गए। उसको पता नहीं है कि भाई फिर उनको बता दिया गया कि क्या क्या करना है।
पहले स्टेशन पर बोला गया, जो आदमी मिला उसको, और कि भाई उसको ये कहना तुम्हारे से बहुत बुखार है, जैसे हाथ मिलाओ। तो उसने ऐसे कहा कि यार मिस्टर, तुम्हें तो यार बहुत बुखार है, क्या चक्कर है? उसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई बुखार नहीं है। उसके बाद वो जैसे वहाँ से उस आदमी को छोड़कर दूसरे स्टेशन पर गाड़ी गई, रुकी, वहाँ पर भी कोई आदमी मिला। ये प्रयोग थे। उस आदमी ने भी आर्टिफिशियली उसको कहा, अरे मिस्टर, तुम्हारा हाथ तो भाई बहुत गर्म है, ये क्या हुआ? उसने कहा नहीं यार, मेरा तो कुछ दिक्कत नहीं, मेरा तो गर्म नहीं है, वो पिछले वाला भी ऐसे कह रहा था, ऐसा ऐसा। अच्छा, फिर ऐसे ही एक स्टेशन पर और आगे भी यही कहा गया। तो उसके बाद उस आदमी के मन में ये विचार बैठ गया कि नहीं यार, ये इतने लोग गलत नहीं हो सकते, तुम्हारे तो बुखार है ही। और वो घर जाते जाते बिस्तर पर पड़ गया और उसके बुखार हो गया। देखो, ये सजेशंस थे, ये विचार तरंगी थी, माइंड वेव थी, जिनसे ऐसा हुआ। ये माइंड वेव बड़ा बड़ा कमाल कर रही हैं। असल में देखा जाए तो ये विचार तरंगे की ही हमारे उन्नति और पतन के कारण है, हमारे उतार चढ़ाव का कारण है। इन विचार तरंगों को जैसा जो कोई साध लेता है, उससे वैसे ही रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं। देखो, तंत्र शक्ति, काला जादू, मंत्र शक्ति, या फिर ये यंत्र शक्ति, इन सभी में यह विचार तरंगे भरी हुई हैं। जैसी आप विचार तरंगे निकाल लेते हैं, काम ऐसा ही हो जाता है। संक्षेप में मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। वह यह है कि आप विचार तरंगे किस तरह की पैदा कर सकते हैं, उनसे कैसा भी काम कर सकते हैं। चीज़ों को उलट पुलट ही नहीं, वैज्ञानिकों का, सिद्ध पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि तुम इस ब्रह्मांड को ही उलट पुलट कर सकते हो। अरे भाई, बड़ा। चलो, ये क्या है कि आदमी को अच्छा करना या बीमार करना या उसका सुधार करना बड़ी आसान बातें हैं। ऐसे ही समझ लो जैसे कि किसी आदमी ने दो हिम्मत के शब्द बोल दिए तो उसके दिल में शक्ति का संचार हो जाता है। किसी ने किसी को प्यार से देख लिया, प्यार से बोल दिया, तो वह उसका दीवाना हो जाता है। ये तो हमारे नॉर्मल दैनिक जीवन में देखने की बातें हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे मैं बच्चे के पास बैठा हूँ, वो इस प्रयोग में बैठा हूँ कि मेरी विचार तरंगे, मेरे से निकली हुई आध्यात्मिक तरंगे, मेरे प्रयोग इस बच्चे को सही करेंगे। मेरे नहीं, सबके, जो मैंने कल सबको आपको बोला था, उसके और रिश्तेदार, सब वेल विशर्स। और चूंकि हमको इसका पता है, इसलिए हम ये प्रयोग कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि विचार तरंगों द्वारा, इन अनुभूत प्रयोगों द्वारा एक बीमार आदमी को अच्छा ही नहीं किया जा सकता, एक मुर्दे को जिंदा भी किया जा सकता है, यदि वो बहुत उच्च प्रकार की विचार तरंगे हो। यहाँ तक ही नहीं, मेरा तो इस बारे में ये भी विचार है कि यदि कोई आदमी की डेथ हो गई हो और उसको शमशान में जला दिया गया हो, और उस शमशान में जाकर कोई एक्सपर्ट, ये देखो एक्सपर्ट ऊंची डिग्री का यह जाकर कहे कि मिस्टर फलाना खड़ा हो जा, क्यों इस धूल में पड़ा है, तो वह आदमी उन धूल कणों से उठकर खड़ा होगा, आएगा कि आया भाई आया। चलो, ये तो अभी सिद्धांत की बातें हैं, किसी को अच्छा कर देना, और ये तो नॉर्मल बात है कि भाई बीमार सही हो गया। इनक्योरेबल डिजीजेज भी सही होती हैं, वे इसी सिद्धांत पर होती हैं, और ये अवश्य ही ऐसा होता है। फिर हम ये देखें कि हम अपनी विचार तरंगे कैसी पैदा करें, इनका आधार क्या हो। इसका पूरा एक विज्ञान है और उस विज्ञान को जानना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बताता ही रहता हूँ, वैसे तो मैं भी थोड़ा ही जानता हूँ, और उसमें से भी कुछ आपके लिए बताता हूँ। मैंने कि भाई सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात जो भी है। अब ये तो हुई हमारे आज के यहाँ की, जो मैं जिस प्रयोग के लिए बैठा हूँ, जिस बच्चे को मैं चाहता हूँ कि बच्चा अति सुंदर, अति बुद्धिमान, भगवान उसको तुम जीवन दान दो, चाहे कैसी भी बीमारी हो, और ये तुम्हें देना ही पड़ेगा। और परमात्मा ने बोल भी दिया कि हाँ मंगल, कोई बात नहीं,
ऐसा हो जाएगा। देखिए, मैं जो अपने संभाषणों में बोलता रहता हूँ कि देखो परमात्मा की मैंने वाणी सुनी, उसने मुझे बोला, देव ने ये कहा, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसमें मैं दोबारा आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हर समय परमात्मा की आवाज़ इस दुनिया में गूंज रही है, वही गूंज रहा है। अब उसको रीड करने की बात है कि हम किस लेवल पर उसको क्या इंटरप्रेट करते हैं। अब जैसे उसमें गड़बड़ियाँ भी हो जाती हैं, उसमें आपकी एक्सपर्टीज है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि आप पूछ के बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा। देखो, ये विचार तरंगों की बात है। ये विचार तरंगों की बात नहीं, आमने सामने ऐसे खड़े होने की बात है, जैसे मैं आप खड़े हो जाते हैं कि भाई ऐसा है, ऐसा है। इसको आप और थोड़ा सा सुनिए। इसमें हमेशा सही रिजल्ट्स निकलेंगे कोई ज़रूरी नहीं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह के हैं। देखिए, मान लो एक किसी कॉलोनी में एक छत पर कोई लड़का है, एक कोई लड़की है, तो वह दूर है तो भी यदि वो लड़की अपने किसी खास काम से हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो हो सकता है कि वह जो लैंग्वेज रीडिंग है वो दूसरे छत पर या दूर की छत पर बैठे लड़के को ये इंप्रेशन दे कि यह तो मुझे देखकर हंसी है। ऐसे किसी ऑफिस में हो सकता है या कहीं पर भी घटित हो सकता है। तो ये क्या है कि उन्होंने उनकी ये भाषा पढ़ी, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। देखिए, परमात्मा जो कोई किसी को बोल रहा है उसको रीड करना हमें आना चाहिए, उसको देखना हमें आना चाहिए। जैसे कि कोई किसी ने किया कि भाई अब ये काम करूं तो भगवान ने ऐसा हो गया, फिर मैं ये काम करूं तो ऐसा हो गया, फिर ये काम करूं तो ऐसा हो गया। अच्छा, उससे ये रिजल्ट निकाल सकता है कि मेरी इच्छा के अनुसार भगवान काम कर रहा है, लेकिन हो भी सकता है कि वह उसकी इच्छा के अनुसार नहीं कर रहा। परमात्मा की ये प्रकृति तो नॉर्मल कर रही थी, जो उसके कोहेरेंस में हुई, और उसने समझ लिया कि भगवान तो मेरे परम इच्छा के अनुसार काम करता है और वह ऐसा ही करेगा। चलो, ये तो ये बात हुई। अब वीडियो को लंबा न करते हुए हम आज की बातों पर आते हैं। हम ये क्यों आते हैं कि देखो, हमें 3D संसार में रह करके 3 चीज़ों को देखना है। हमारे पेट परिवार को ही नहीं, हमारे सामाजिक परिवार को, हमारे राष्ट्रीय परिवार को, हमारे ब्रह्मांडीय परिवार को, हमें बहुत कुछ एक साथ देखना है। यदि हम वन साइडेड, वन डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल होंगे तो हम अधूरे होंगे। अब देखिए देश में क्या हो रहा है। कल आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में मिलिट्री तैनात हुई, वे गाड़ियाँ आई, वे गाड़ियाँ, इस तरह का वीडियो वायरल हो रहा था, हमने भी सुना। आप और हम सभी चिंतित होंगे कि भाई अब क्या होगा। तो आप बताओ अब क्या होगा। तो ये रिजल्ट्स हम अपने 3D फार्मूले से निकालते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें आती हैं, हमारी कैलकुलेशन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, अखबारों की, और हमारे मन की, और फिर परमात्मा से पूछना और लोगों से पूछना कि भाई अब क्या होगा। जैसा कि हम अपने प्रसारण बोलते रहते हैं और बताते रहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा। तो भाई ये क्या हो रहा का भाई बड़ा डरावना होगा, कोई कहता है बहुत डरावना होगा, कोई कहता है बहुत अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं ये अति भयानक भी हैं, अति अच्छी भी हैं। क्योंकि जो मेरे अनुसार तो जो भारत का रास्ता प्रगति का या जीवन का रास्ता आगे जाता है वह इन खंडकों से होकर ही जाता है। वे खंडक, ये गड्ढे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। बुरे तो इसलिए कि इनमें भयानकता है, और अच्छे इसलिए कि इनको तो हमें पार करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद इनको बनाया है। और इनमें गिरने के बाद में जो हमें जीवन मिलेगा वह बड़ा शिक्षाप्रद मिलेगा, और आगे का जीवन इन्हीं खंडकों में गिरने से बनेगा। तभी हम आगे का जीवन जी पाएंगे, अच्छा हो या बुरा हो। ये आज की मिलिट्री की पदचाप, आहटें इसी बात की सूचक हैं। तुम पूछोगे कि तो भाई मंगल बताओ ये क्या होगा। तो यह
फिर मैं कहता हूँ कि देखो, मेरे परमात्मा के कन्वर्सेशन से मुझे ये पता चला है और बहुत सी बातों से ये पता चला है कि यह बहुत भयानक भी है तो बहुत अच्छा है, अच्छा भी है। इससे डरना मत, कई फार्मूले यूज करना जो मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि जीवन तो, राष्ट्र तो ये संसार तो अपने हिसाब से चलेगा। ये कोई आपकी मेरी इच्छा से नहीं चल रहा। अब विप्लव सा होगा। जिन लोगों के हाथ में पूरी सत्ता है, धन है, धर्म अधर्म है, शिक्षा है, सारी चीज़ हैं, देखना उनके बड़े होश खट्टे होंगे, उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। वे क्या सोच रहे हैं कि अब इसको बुला लो, अब ये धन है, अब ये मिलिट्री, अब ये पुलिस है, अब ये डिप्यूट कर दो और ऐसा कर दो। ऐसा नहीं होगा। अभी मैं ग्लोबी न्यूज़ और डॉक्टर लियो रेबरो के जैसे सुन रहा था कि कैसे 5G और जिस तरह के बैड खतरनाक रेडिएशंस वाले टावर्स लगाए जा रहे हैं लोगों को बीमार करने के लिए, फिर उनको हॉस्पिटलाइज होकर उनको कोरोना किया जाएगा। इस तरह से लोगों के साथ किया जाएगा। जिस देश में देश का राजा प्रजा के साथ ऐसा करेगा और जो ऐसा करते आए हैं, भूखे मारते आए हैं, वहाँ तो हाहाकार मचेगा। इससे घबराना मत, क्योंकि जो हालातें आएंगी तो आएंगी। देश में भयानक हालतें हो भी जाएंगी। इसलिए मैं जो बताता रहता हूँ, उन नियमों को थोड़ा थोड़ा देखना, सबकी रक्षा होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस वाणी को, जो ये मेरी मंगल की वाणी मत समझना, यह जो कोई परम वाणी है जिसको मैंने पकड़ा है या कोई अंतरिक्ष शक्ति ने मुझे बताया है प्रयोगों के लिए, इसको पकड़ना। देश का उद्धार तभी होगा, वरना ऐसा घपला, ऐसा विप्लव मचेगा कि जगह जगह भयानक दृश्य होंगे। और फिर तुम पूछोगे भाई ये बताओ ऐसा होगा कि हालातें सुधर जाएंगी? तो सुन लो, हालातें तभी सुधरेंगी जब लोग इस मेरे बारे फार्मूले को जानेंगे और प्रचार करेंगे। तब तक भटकते रहेंगे और तब तक घमासान मचता ही रहेगा। जितना ईश्वरीय नियमों के अनुसार मचना चाहिए उतना तो मचना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना अक्ल आती ही नहीं है। किसी को कितना ही समझा लो, मेरे घर में देखो, समाज में देखो, परिवार में देखो, इस पूरे राष्ट्र में देखो, कोई किसी के कहने से नहीं समझता है। वो तभी समझता है, 3 चीज़ों से समझता है। वह समझ से समझता है, वह डंडे से समझता है, वह कानून से समझता है, वह और कोई ईश्वरीय प्रेरणा से भी समझता है। सबसे आसान तरीका है डंडा। ये भौतिकवाद ये जब पढ़ता है तो नानी याद आती है कि अब ऐसा कर लें। जिन लोगों ने अपनी बपोती बनाई उनका दुनिया में, इतिहास में तुमने हाल नहीं देखा, और अभी भी ऐसा होगा। इसलिए दोस्तों, मुझे पता है भगवान की दया से, आप लोगों की मेहरबानी से, कि क्या क्या होगा, और वह भविष्य के लिए, लोगों के लिए, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए बहुत अच्छा ही होगा। क्योंकि ऐसे ही पोजीशन में चलना ये भी बहुत खतरनाक है, जहाँ कमज़ोर, गरीब, असहाय लोग हु करके मरते रहें और 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए एक आदमी लेकर भागता रहे, और हुक्मरान देखते रहे, अरे ले जा ले जा ले जा। और वो कहते रहे ये कौन कौन, माल्या जैसे लोग, कि मैंने इतने करोड़ सरकार को दिए, मेरा कुछ बिगाड़ तो लो। उस देश में तो ऐसा ही होगा। फिर भी परमात्मा को याद करो, सत्कर्म करो, पुण्य करो, भूखो नंगो कुत्ते बिल्लियों को के लिए कुछ डालो, कुछ करो, सबका कल्याण होता जाएगा। भाई ये तो सारा एक हिसाब से ही होगा। दिल्ली में मिलिट्री मैनों के बूटों की आवाज़ जो आ रही है, यह बड़ी भयानक है। लेकिन इसी भयानकता से
एक नंदन कानन का उदय होगा। भगवान न करे कि ज़्यादा घपला न बढ़े, लेकिन इतना तो बढ़ेगा कि जब अक्ल ठिकाने आ जाएगी तभी नया सवेरा होगा। बहुत प्रेम के साथ आप मुझे सुनते रहते हैं, बड़ी बड़ी मेहरबानी। सबका ही भला होगा और देखते जाइए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान कुछ बुरा करता ही नहीं है। बुरा वो तब करता है जब हम करवाते हैं, चाहे हमारी अज्ञानता की वजह से या लालसा की वजह से या किसी और अवगुण की वजह से। वह हमारे समझ में नहीं आता। परमात्मा बहुत अच्छा है, और जब कोई नहीं मानता, उसकी आवाज़ को नहीं सुनता, तो वो क्या करे? वो पत्थर फेंकता ही है। आशा है अच्छा ही होगा। आपने मुझे बहुत प्रेम देते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूँ। जय हिंद, जय भारत।